Hello everyone, I am excited to share this news. इंडिया ने चांद पर कदम रख लिया है. Congratulations to all those who had worked very hard. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. उन सारी माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली बेटियों को, बेटों को इजाज़त दी, हिम्मत, कुव्वत, ताकत और ज़ोर दिया, पैदा करके इस लायक बनाया कि वो आज चांद पर जाकर तो अपना झंडा लहरा सकें. मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ ऐसी सोसाइटीज़ का, ऐसी माओं का जिन्होंने इतने अच्छे बच्चे जन्म दिए और उनको अच्छी तालीम दी और उस तालीम से उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेज पार की है. कितनी खुशी की बात है इस वक्त कि हर जगह इंडिया में सेलिब्रेशन हो रही है, दुनिया में उनकी रिकग्निशन हो रही है. उनका एक बहुत स्पेशल इमेज बन गया है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने पढ़ा. लड़ाई झगड़े फसाद बुग़्ज़ मैल दिल में रखना और लड़ाइयाँ करना और फसाद डालना नहीं किया. उन्होंने सारा फोकस अपना एजुकेट होने में किया है. उनके बच्चे जो हैं इंग्लिश बोल सकते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, तमीज़दार हैं, अच्छे बुरे की उनको तमीज़ है और उन्होंने दुनिया में कदम रखने का हिम्मत भी की और सीखा भी कि दुनिया के कैसे हमने साथ डील करना है. इसी के साथ मैं तमाम इंडियन गवर्नमेंट को, तमाम अथॉरिटीज़ को, जितने भी लोग, चाहे वो वॉलंटियर्स थे, चाहे वो स्टूडेंट थे या ऑफिशियल्स थे या जो भी टीम थी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को किया, करवाया और हुआ और वाकई ही दिख रहा है कि हाँ अब आप वहाँ उस लेवल पे पहुँच गए हैं. बहुत ज़्यादा दिल से आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, तहे दिल से आपको मुबारकबाद देती हूँ, तहे दिल से आपकी कामयाबियों के लिए एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ. और बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, आई फील वेरी वेरी प्राउड कि आपने इतना बड़ा एक मार्का मारा है. खुदावंद इसी तरह आपको बरकत देता रहे, आप इसी तरह कामयाब रहें, इसी तरह आप दुनिया में अपना नाम कमाते रहें. और इसी के साथ मैं सबको ये कॉन्ग्रेचुलेट करने के साथ साथ ये कहती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान एक दिन के फ़र्क से दोनों आज़ाद हुए थे. आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया. उसमें जो फिल्म इंडस्ट्री है बेहद बेशुमार मूवीज़ हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में आप देख लें, उनका एक स्टैंडर्ड है, मूवीज़ का एक स्टैंडर्ड है, उनकी एक नाम है दुनिया में. अगर आप उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, सबसे ज़्यादा आईटी जो टेक्नोलॉजी है वो हैदराबाद में है. आप वो चेक कर लीजिए, उनके बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं. वो हर दुनिया के हिस्से में जाते हैं और कामयाब ही होते हैं. वो हम्बल हैं, जेंटल हैं, पोलाइट हैं, कंसिडरेट हैं, सीखते हैं. वो मैं बकरी की तरह जैसे पाकिस्तान में सारे कहते रहते हैं मैं ये थे, मैं थे ओ, ये नहीं करते. इसलिए जब आप कहीं पे जाते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने घर को जहां आपको तालीम मिली है वो रिप्रेजेंट करते हैं. और आज हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी तरक्की देख रहे हैं. बहुत सारी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को दुआएं दे रही हैं. बहुत सारा मुल्क जो है वो इस वक्त खुशियाँ मना रहा है. और इसी के साथ पाकिस्तान में जो सेम टाइम पे आज़ाद हुआ था वो ज़्यादा से ज़्यादा फसाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, नफ़रत, बुग़्ज़, रिलीजन इश्यूज़, इसकी इज़्ज़त लूट लो, उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, ये अच्छे नहीं हैं, ये काफिर है, ये कितना गलत हो रहा है आपके हिसाब से. आप देखिए अपने जो मुल्क आपके साथ था, वो जो मुल्क दोनों एक ही मुल्क थे, अब जाके कहीं वो एक ज़माने में अलग हुए. लेकिन उनको देखें और अपने आप को देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है. उनकी ज़िंदगियों में तरक्की देखें और अपने बच्चों की ज़िंदगियों में देखें, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है. आप उनकी लड़कियों को देखें, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी वो एजुकेटेड, कितनी स्मार्ट और ब्यूटीफुल वे में वो अपनी लाइफ गुजार रही हैं. और अपनी लड़कियों को देखें कि वो क्या कर रही हैं. अपनी माँओं को देखें, अपने भाइयों को देखें, सब चीज़ों में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा इस वक्त चेंज है कि आप उसको इंडिया के मुकाबले में पहुंचने में पता नहीं कितनी आपको सदियां लग जाएं.
आप सिर्फ मारने काटने, लोगों को लड़ाने फसाद कराने में माहिर है, लेकिन इंडिया जो है इस वक्त बहुत आगे निकल गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर लिहाज से उनको तरक्की है, हर लिहाज से हर जगह पे वो एक नाम है, उनका पासपोर्ट की भी वैल्यू है। जब कोई इंडियन खड़ा होता है तो सारे उसकी वैल्यू करते हैं, जहाँ एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर खड़ा होता है उसको साइड में खड़ा कर देते हैं। ये डिफरेंस है, क्योंकि इमेज जो है, चाहे वो किसी चीज का भी इमेज है, जो अच्छा इमेज है वो अच्छा असर लाता है, जो बुरा इमेज है वो बुरा ही असर लाता है। कलाम मुकद्दस में, बाइबल में लिखा है कि बच्चा अपनी रविश, रविश मीन्स हरकतों से, चाल चलन से पता चल जाता है कि कहाँ जा रहा है। और पेरेंट्स को भी पता होता है कि ये बच्चा नॉटी है, या ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, या ये पढ़ना नहीं, जैसा भी वो बच्चा है, छोटे से ही बच्चे के बारे में सबको पता होता है कि इसकी रविशें क्या हैं। जो आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना आना जाना सोच, आपके दोस्त यार, ये सब कुछ बता देते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पेरेंट्स की एजुकेशन क्या, आपके मुल्क की ट्रेनिंग क्या है। अब इंडिया को में देखिए कितना वहां पर खुशी मना रहे हैं सब, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, एंजॉयमेंट हो रही है। जो सक्सेस उनको मिली है उसके पीछे उन्होंने मेहनत की है, उसको उन्होंने अर्न किया है, मांगा नहीं कि तू दे दे तू दे दे, फंडिंग नहीं करते रहे कि हम मर गए हम लुट गए। पाकिस्तान में तो हर कोई मांगने पे ही तुला रहता है। यहाँ पर उन्होंने उस पोजीशन को, उस जगह पहुंचने के लिए अर्न किया है। अर्न करने का मतलब होता है कमाना, मेहनत करना, और उसको अपनी मेहनत से, ऑनर से, इज्जत से, प्यार से, लगन से, पैसा भी लगता है इसमें। जब आप कोई चीज अर्न करते हैं, खरीदते हैं, या उसको आप चाहे डिग्री में लेते हो वो भी एक अर्न होता है, चाहे आप कोई चीज बाय भी करते हैं, प्रॉपर्टी भी लेते हैं, वो भी आपकी अर्न की हुई चीजें होती हैं, मेहनत करके कमाया है उन्होंने। तो उसमें आज पूरा मुल्क, पूरी बल्कि दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मैं भी आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देखी सारी वीडियोस, मैंने सारी न्यूज़ देखी हैं कि किस तरह से तरक्की हुई, कैसे वो स्टेज बाय स्टेज उनकी चीज़ें हुई, मैंने सब कुछ ऑब्जर्वेशन में देखा। मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है, मैं बहुत दूर का देखती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें डीपली नज़र आ रही होती हैं। तो कुछ समझ लीजिए खुदा ने मुझे आंखें ऐसी दी हैं, या मुझे दिमाग ऐसा दिया है, या मुझे सेंसेस ऐसे दिए हैं जिससे मुझे बहुत जल्दी से चीज़ें समझ आती हैं और सही समझ में। मैं लाई लग नहीं हूँ कि जिसने कहा कौवा कान ले गया तो मैं उसी के पीछे भाग गई, ऐसी भी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे खुदा ने अक्ल दी है, समझ दनाई दी है, और मुझे उसने अपना ज़हन दिया है। कलाम मुकद्दस में, बाइबल में लिखा है कि खुदा को जब आप अपना लेते हैं तो खुदावंद अपना ज़हन आपको देता है, ताकि आप उसकी सोचों के मुताबिक काम कर सकें, उसके हिसाब से चल सकें। तो अगर कामयाबी हो रही है, तरक्की हो रही है, ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, आप दुनिया में रिकग्नाइज हो रहे हैं, दैट मीन्स खुदा उनका हाथ है आप पे। आप दुनिया के हिसाब से खूबसूरत इंसान है, जिसकी पर्सनालिटी से, जिसके कामों से दुनिया खुश है। इसलिए आपको लोग प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी मुल्क की चीज़ें लोग पसंद करते हैं। इसीलिए इंडियन ज्वेलरी भी आप देख लें, हल्की से हल्की ज्वेलरी भी देख लें, कितनी खूबसूरत है, उनके कपड़े देख लें। इवन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंडियन ज्वेलरी और इंडियन ड्रेसिंग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में सिर्फ सलवार कमीज ही पहनी जाती है, बहुत सारे लोग साड़ियाँ पहनते हैं, बहुत सारे लोग शरारा गरारा लहंगा चोली सब पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का उनको चीज़ें पसंद आती हैं, उनका तौर तरीका पसंद आता है। बहुत सारी ज्वेलरी जो है, बहुत फेमस ज्वेलरी है, वो आज भी, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, दोनों विमेन जो है वो यूज़ करती हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मैं आपसे प्रे कर सकती हूँ आपके लिए कि प्लीज़ खुदारा अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए। पाकिस्तान में जितना गंद मच चुका है, पता नहीं वो कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, सुधरेगा भी कि नहीं सुधरेगा। आई हैव नो होप्स।
मुझे कोई उम्मीद दिखती नहीं है कि वहाँ कोई भी अपने आप को नीचा कर सकता है, कोई भी हम्बल हो सकता है, कोई भी अपने आप को ये कह दे कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, कोई ये कह दे कि आई एम सॉरी, मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। हर कोई अकड़े जा रहा है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, जो बहुत अकड़ता है वो मुर्दा, कभी आप मुर्दे को देखे वो अकड़ जाता है, जब वो अकड़ता है तो उसको सीधा कब्र में डालते हैं। तो इसलिए जो अकड़पन है, जो अपना मैं बकरी की तरह हर वक्त खुद को प्रेजेंट करते रहना, मैं ये मैं वो मैं ऐसा मैं वैसा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने हर चीज में मैं वर्ड जो है वो खुदा उनको पसंद नहीं है। खुदावंद को बहुत हम्बल, बहुत जेंटल, बहुत सरेंडर पीपल पसंद है। उसको बहुत ज़्यादा अकड़ू लोग नहीं पसंद, जो इंसान को इंसानियत से ना हैंडल करते हो, जो इंसान को इंसान ना समझते हो, जो उसकी मखलूक की इज्जत ना करते हो, जो उसके लोगों को प्यार ना करते हो, जो दिल में हर वक्त नफरत रखते हो, दिल बुग़्ज़ से भरा हो, कदूरत से भरा हो, उस दिल में खुदा रहता ही नहीं है। अगेन बाइबल में लिखा है कि खुदावन जो है वो दिल में रहते हैं, और अगर आप उस दिल में जहाँ गंदगी है, नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, लड़ाइयाँ झगड़े बिद्दतें नाराज़गियाँ, उस गंदगी में खुदा नहीं रह सकता। जब आपके दिल गंदा है तो आपके मुंह पे भी गंदगी आएगी, आपकी शक्ल पे भी वो गंदगी दिखेगी। लेकिन अगर आपका दिल अच्छा होगा, दिल साफ होगा, नेक होगा, प्यार से भरा होगा, वो भी शक्ल पे दिखेगा, वो भी आपके चेहरे पे नजर आएगा। सो ये सारी चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, जो अंदर होता है वो ही बाहर भी आता है। ये हम नहीं कह सकते कि हमारा दिल तो बहुत होली है, हम तो बड़े अच्छे हैं, पाक साफ हैं, रिलीजियस हैं, लेकिन हमारी हरकतें जो हैं वो दिखा रही हैं कि क्या हम हैं। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिखता है। जो आंखें रखते हैं, जिनका दिमाग काम करता है, जिनको सेंसेस की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब देख लेते हैं। वो दूर से ही देख लेते हैं, तीर और तीर की धार ही देख लेते हैं। उन्हें दिखाना नहीं पड़ता, बार बार समझाना नहीं पड़ता। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो जो इशारा इंडिया करता है, या जो वो काम करते हैं, उस इशारे को हम देख रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल की, उन्होंने बरकत पाई, उन्होंने मेहनत की, और उनके सारे मुल्क की इस वक्त दुनिया भर में एक इज्जत है, एक नाम है, रुतबा है, डिग्निटी है, एक पोजीशनिंग है। आपकी क्या पोजीशनिंग है, कभी सोचा आपने? अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो उनको देख लें, वो भी हमारा सेम कंट्री था, सेम लोग थे, सेम साथ ही पले बड़े, साथ ही सब कुछ हुआ। उनसे ही सीख लें, चले दुनिया के और मुल्कों से ना सीखें, उन्हीं से सीख लें जो साथ साथ चले, जिन्होंने साथ दोनों ने आज़ादी पाई, उनसे ही कुछ सीख लें। शायद उससे आपको कुछ समझ आ जाए, और शायद आप बदल जाए, और शायद आपको बेहतरी मिल जाए, और शायद ज़िंदगी में आप कुछ कर सकें। कुछ तो सीखें, किसी से तो सीखें, किसी से तो तरक्की लें, किसी से तो कामयाबी लें। एनी हाउ, मैंने सबको आज विश करना था, एंड आई नो कि जड़ावाला के साथ बहुत सारे इश्यूज हुए हैं और बहुत सारी मुसीबत पड़ी हुई है वहाँ। मैं हर पल की खबर रख रही हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि मैं आज ज़रूर इंडिया के जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जितनी मेरी वहाँ कनेक्शन है, उन सब को, मीडिया को, मुल्क के सरबराहों को, माओ को ख़ास तौर पे बहुत 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 मुबारकबाद देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे गॉड ब्लेस यू abundantly, may God give you more honor and strength, and may God use you mightily for your for the blessings, and you bless others, and you also take care of Christians in India as well. So be happy, enjoy yourself, and have fun, and very excited for you, very 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 excited. God bless you all. Bye for now.